अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 40 साल वहीद मुआज़ साहब को जैसे हुए हैं, उसी तरह 40 साल जो पाकिस्तान के पहले अवामी अदाकार जिनको खिताब मिला अवामी अदाकार का, उनको भी 40 साल हो चुके हैं। जब हम अलाउद्दीन साहब का जिक्र करते हैं तो वहाँ पे बड़ी बड़ी शख्सियात जहन में आती हैं। वहाँ पे शान साहब के जो वालिद साहब हैं, रियाज शाहिद साहब, वो भी जहन में आते हैं। ये एक ही जगह पे रहा करते थे। इनके साथ एक और शायर होते थे जिन्होंने बाद में बड़ा नाम कमाया, वो भी इनके साथ रहते थे। एक छोटी सी बैठक थी जहाँ पे अलाउद्दीन साहब रहते थे, और ये वो अदाकार था जिसने इंडिया को छोड़ा, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा। मैं उस दिन फिल्म देख रहा था, मेला फिल्म, जिसमें नरगिस के वालिद बने थे। दिलीप कुमार साहब की फिल्म नरगिस के साथ थी जो मेला फिल्म, ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, ये गाना भी जो था, और उसके साथ नरगिस के वालिद साहब बने थे अलाउद्दीन साहब। लेकिन ये वो शख्स था जो पाकिस्तान आया, ये वो शख्स था जो जिसने नई फिल्म इंडस्ट्री को थी, जो नया बच्चा था, उसके अंदर अपनी कुर्बानी दी, अपनी मेहनत दी, अपनी स्ट्रगल दी, और यहाँ उसको सेंचा उस फिल्म इंडस्ट्री को अपने फ़न से भी। और पाकिस्तान का पहला अदाकार अलाउद्दीन साहब पहले अदाकार हैं पाकिस्तान के जिन्होंने अवामी स्टाइल से अदाकारी करना सिखाई। उससे पहले संतोष साहब थे, दर्पण साहब थे, सुधीर साहब थे। सबका जो स्टाइल था बड़ा स्टीरियोटाइप और बड़े अदाकारी, यानी कि पता चलता था कि मुकालमे बोल रहे हैं, डायलॉग याद करें, या उसके अंदर कम से कम कोई टच नहीं होता था। इन्होंने क्या आप संगदिल उठा के देखें, क्या करतार सिंह देखें, कोई भी फिल्म मतलब पुराने वाली देख लें, करतार सिंह के अंदर तो क्या कमाल का काम किया उन्होंने। और जितने ज़बरदस्त तरीके से अलाउद्दीन साहब काम करते थे, मैं अक्सर कहता हूँ ये वो अदाकार हैं जिन्होंने 60 के और 50 के दौर में, यानी कि ज़ाहिर फिल्म इंडस्ट्री वहाँ की थी, वो छोड़ के यहाँ पे आए, तो जिन्होंने शुरू के दौर में इतना नाम कमाया, इतना अपनी मेहनत की, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के पायनियर्स हैं, बानी हैं। इनको अभी तक आज तक सदारती अवार्ड नहीं दिया गया। कहाँ एक फिल्म करने वाली अदाकारों को सदारती अवार्ड मिला है, कहाँ एक दो फिल्म करने वालों को सदारती अवार्ड मिला है। ये हकदार हैं असल में जो फिल्म इंडस्ट्री की जान थे वो ये थे। असल में जो ज़ुबान ज़द-ए-आम जिनके मुकालमे होते थे, जिनके डायलॉग होते थे, वो ये लोग थे, अलाउद्दीन साहब थे। और लेकिन आज तक इनके साथ ज़्यादती होती है। मैं इससे पहले भी शायद इनके ऊपर कोई एक वीडियो कर चुका हूँ, और उसमें भी मैंने यही तज़किरा किया था कि जिस तरह वहीद मुआज़ साहब को उनके इंतकाल के बाद दिया गया, अगरचे उनकी ज़िंदगी में दिया जाना चाहिए था सदारती अवार्ड, लेकिन उनके इंतकाल के बाद मिला। या तो ज़ाहिर लेट शुरू हुआ होगा 88 में सदारती अवार्ड, लेकिन फिर जब शुरू भी हुआ तो फिर 2011 तक किस चीज़ का इंतज़ार किया गया, इतनी लेट मिला। लेकिन ये वो अलाउद्दीन साहब हैं जिन्होंने पूरी 50 की दिहाई, पूरी 60 की दिहाई, 70 की दिहाई गुजारी, जिस तरीके से गुजारी सबको पता है। और बाद में जिस तरीके से इनकी कोई बेटी का ग़ालिबन इंतकाल हुआ था, या बेटे का इंतकाल हुआ था, जिसके बाद इनका भी ज़हनी तवाज़ुन मुझे बताया जाता है। जो इनके साथी अदाकार थे, जो इनके जूनियर अदाकार थे, उसमें गुल्लू साहब भी शामिल हैं, वो भी बताते हैं कि ये इतने लंबे मुकालमे याद करते थे, इतने लंबे मुकालमे, ये टीवी की पहचान थी कि लंबे मुकालमे याद करना। लेकिन अलाउद्दीन साहब सारे डायलॉग लंबे याद करते थे, और वो उनको क्रेडिट जाता था। लेकिन उस बंदे की जब इंतकाल से पहले सूरत हाल ये थी कि उनको मुकालमे जो थे वो भूलते थे, क्योंकि वो अपने बेटे का गम नहीं भुला सके थे। उनके जो दो बेटे हैं, गालिबन कहा जाता है कि एक आर्मी में भी कोई रिटायर हुए हैं, वो भी अगर सुन रहे हैं तो उनको भी स्ट्रगल करनी चाहिए, इनको सदारती अवार्ड दिया जाना चाहिए ताकि इनको इनका हक दिया जा सके। हम बीइंग अ पाकिस्तानी इस चीज़ से शर्मिंदा ना हो कि वो अपना नाम इतना कमा सकते थे। दिलीप कुमार कोई छोटा नाम नहीं है। जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, उन लोगों ने बड़े नाम कमाए। जिन लोगों ने थोड़े काम भी किए, उन लोगों ने बड़े नाम कमाए। ये तो फिर उसकी हीरोइन के वालिद बने हुए थे उसमें, लेकिन ये यहाँ आके उन्होंने बेशक इनको उस टाइम अवामी अदाकार का नाम दिया, बेशक अवाम ने इनको पसंद किया, लेकिन हुकूमत की तरफ से, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले फयाज़ राजा साहब भी एक वीडियो में बता रहे थे कि सरकारी सतह पर जो अप्रिसिएशन है वो कहाँ से होती है, वो क्यों नहीं होती, वो होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। तो अलाउद्दीन साहब जो है, अल्लाह ताला इनको ग़रीक़ रहमत करे, और हमारी दुआएं इनके साथ हैं। इनका फ़न भी आज तक ज़िंदा है, इनको भी लोग जानते हैं। जो इनको खिताब मिला था उसी हवाले से जानते हैं। ज़ुबान ज़द-ए-आम अवामी अदाकार, किसी ख़ास क्लास के लिए नहीं थे, हर दौर के हर क्लास के अदाकार थे अलाउद्दीन साहब। नाज़रीन, ये हम अलाउद्दीन साहब के हवाले से बात करना चाह रहे थे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।